Hello students, how are you? Welcome back to my channel NCERT Lab. लास्ट वीडियो में क्लास 6 का एक्सरसाइज नंबर 7.4 के 5 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। 5 क्वेश्चन कर लिए थे हाँ, और उसके ऑल पार्ट्स हमने डन कर लिए थे। लास्ट वीडियो में इसके ऑल पार्ट्स हो गए हमारे। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन चैप्टर हमारा चल रहा है। मैंने लास्ट वीडियो में काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स आपको समझाई थी। चलिए रीड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द फॉलोइंग फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स। सेपरेट दैम इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बाय चेंजिंग ईच वन ऑफ इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। जो फ्रैक्शन हमें क्वेश्चन में नीचे पार्ट में दी गई है उनको लास्ट तक सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें चेंज करके लाना है और सेपरेट करना है 3 ग्रुप में जो कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे। तो सॉल्व करते हैं पहले, बाद में हम इसको ग्रुपिंग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है a 2/12। 2/12 इसको कट करेंगे हम। 2 1 2, 2 6 12 यानी 1/6 इसको करेंगे हम। बी पार्ट है 3/15, 3 1 3, 3 5 15 यानी 1/5। सी पार्ट है इसका 8/50, इसको हम कट करेंगे 2 से ही। तो 2 4 8, 2 25 50 यानी 4/25। डी पार्ट 16/100, इसको हम 4 से कट करेंगे। 4 4 16 और 4 से इसको कट करेंगे 25 यानी इसका भी 4/25 आंसर आ गया। ई पार्ट है 10/60, 0 से 0 कट 1/6। देखिए अभी हम फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जा तो रहे हैं, बट इनको हमें 3 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना है, सेपरेट करना है। कुछ के आंसर सेम आएंगे, तो जो सेम आंसर वाले होंगे उनको कैटेगराइज में कलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका एफ पार्ट यानी 15/75। तो 15 1 15 और 15 5 75, तो 1/5। जी 12/60, 12 के टेबल में 12 1 टाइम और 12 के टेबल में 65 टाइम्स यानी 1/5। एच पार्ट 16/96, तो इसको करेंगे 16 1 16 और 16 6 96, तो 1/6 आंसर। एच पार्ट हो चुका है। आई पार्ट में 12/75, तो 3 से इसको कट करेंगे। 3 के टेबल में 12 4 टाइम्स, 3 के टेबल में 25 टाइम्स 75 आता है, तो 4/25। जे 12/72, 12 के टेबल में 12 1 टाइम्स और 12 के टेबल में 72 6 टाइम्स यानी 1/6। इसका के पार्ट है 3/18, तो 3 के टेबल में 3 1 टाइम, 3 के टेबल में 18 6 टाइम्स यानी 1/6। एल 4/25, ये कट ही नहीं रहा है किसी से भी यानी एज इट इज़ लिख देंगे 4/25। तो चलिए इसको सेपरेट करते हैं, ग्रुप में डिवाइड करते हैं। देखिए सारे के सारे इसके सॉल्यूशंस हैं, सारे पार्ट के मैंने यहाँ लिख लिए हैं सॉल्व करके। तो कैटेगरी इसको करते हैं 1/6 यानी ग्रुप ए लिख देते हैं इसको। फिर है 1/6 यहाँ पर, यहाँ ये भी ग्रुप ए, ये भी ग्रुप ए, और यहाँ पर भी है 1/6, ये भी ग्रुप ए। इसका नेक्स्ट पार्ट है ये भी ग्रुप ए। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका 1/5। तो 1/5 को हम ग्रुप बी बनाते हैं। 1/5 यहाँ है ग्रुप बी, यहाँ भी है ग्रुप बी, बस और कहीं नहीं है। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी 4/25 यानी सी कैटेगरी। ये भी 4/25 है, ये भी सी कैटेगरी। 4/25 सी कैटेगरी, और ये भी 4/25 सी कैटेगरी। तो ऑल कैटेगरी हमने इसको डिसाइड कर दी है। देखिए
3 ग्रुप में ये आए हैं और इक्विवेलेंट हैं एक दूसरे के। तो 6 क्वेश्चन डन हो गया। चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आंसर्स टू द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम। ए, इज 5/9 इक्वल टू 4/5? नहीं, दोनों के न्यूमरेटर डिफरेंट हैं और डेनोमिनेटर भी डिफरेंट है, तो ये नो हो जाएगा। ये इसका आंसर नो में ही आएगा। अगर इसका हम सिंपलेस्ट इसका सॉल्यूशन दिखाना है तो देखते हैं कैसे करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट। 5/9 क्या इक्वल है 4/5 के? देखते हैं। इसकी मल्टीप्लाई मैंने कल बताया था आपको शॉर्ट ट्रिक में, नीचे से ऊपर करेंगे, यानी 9 4 जा 36, 5 5 जा 25। तो दोनों इक्वल नहीं है, यानी नो आंसर आ जाएगा। सेकंड है बी पार्ट। 9/16, 5/9। तो 16 5 जा 80 एंड 9 9 जा 81। 81 इज नॉट इक्वल टू 80। ये भी आंसर हमारा नो हो जाएगा। सी पार्ट। 4/5 इज इक्वल टू 16/20। तो 4 16 जा 80 और 24 जा 80, यानी 80 और 80 इक्वल हैं एक दूसरे के, यानी यस आंसर आ जाएगा इसका। डी पार्ट। 1/15, 4/30। तो 15 4 जा 60 एंड 31 जा 30, नॉट इक्वल टू ईच अदर, आंसर विल बी नो। तो ये इसका यस नो में आंसर देना था। चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। ईला रीड्स 25 पेजेस ऑफ अ बुक containing 100 pages. Lalita read 2/5 of the same book. Who read less? मतलब इला ने 25 पेज पढ़ चुके हैं 100 में से, यानी इला की जो फ्रैक्शन आई है वो आई है 25/100, और ललिता ने जो रीड किए हैं वो हैं 2/5 ऑफ द सेम बुक। चलिए करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8। ईला 25 पेजेस ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस। तो 100 पेजेस हैं और उसमें से उसने रीड कर लिए हैं 25। तो ईला रेड इन फ्रैक्शन 25/100। ललिता जो कि इसकी एक अदर गर्ल दी है इसमें, वो सेम बुक का 2/5 पढ़ चुकी है, यानी 100 पेजेस की थी, 2/5 वो पढ़ चुकी है, यानी 40 पेजेस पढ़ चुकी है। तो किसने कम पढ़े हैं? तो ईला ने कम पढ़े हैं, क्योंकि उसने 25 पेज पढ़े हैं केवल 100 में से, और इसने 40 पेजेस पढ़ लिए हैं, यानी ललिता ने ज़्यादा पढ़ा है, ईला ने कम पढ़ा है। तो लास्ट में स्टेटमेंट देंगे, ईला रेड लेस देन ललिता। तो कम वाला बताना था, ज़्यादा वाला अगर पूछते तो ललिता आंसर आ सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। रफीक एक्सरसाइज्ड 3/6 of an hour while Rohit exercised 3/4 of an hour. Who exercised for a longer time? रफीक ने 1 घंटे का 3/6 एक्सरसाइज किया है, जबकि रोहित ने उसी घंटे का 3/4 एक्सरसाइज किया है। तो किसने ज़्यादा टाइम निकाला है एक्सरसाइज में? तो पहले इनकी मिनटों में हमें निकालना पड़ेगा कि एक्सरसाइज कितने मिनट किस बंदे ने की है। चलिए करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम रफ़ीक का कंटेंट और यहाँ लिखेंगे हम रोहित का कंटेंट। रफ़ीक का 60 मिनट का 3/6 पढ़ता है, सॉरी एक्सरसाइज करता है, जबकि रोहित 60 मिनट का 3/4 एक्सरसाइज करता है।
तो कट करते हैं इसको, 6 के टेबल से 60 कट हो जाएगा, 10 टाइम्स 10 3 जा 30, यानी 30 मिनट्स रफ़ीक एक्सरसाइज करता है, जबकि रोहित करता है 15 3 जा 45, 45 मिनट। तो ज़्यादा टाइम रोहित ने एक्सरसाइज किया है, तो आंसर में स्टेटमेंट देंगे, रोहित एक्सरसाइज्ड मोर देन रफ़ीक, क्योंकि उसने 30 मिनट का एक्सरसाइज किया है और रोहित ने किया है 45 मिनट का। तो लॉन्गर टाइम किसका था? रोहित का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन है, वो भी डन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ क्लास ऑफ ए 25 स्टूडेंट्स, 20 passed with 60% or more marks. In another class B of 30 students, 25% passed with 60% or more marks. In which class was a greater fraction of studying getting with 60% or more marks? तो यहाँ पर देखिए दो क्लास दी गई हैं, ए और बी। ए क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं और बी क्लास में है 30 स्टूडेंट्स। ए क्लास में 20 पास हुए हैं, 60% से ज़्यादा मार्क्स जो लाए हैं, और बी में 24 बच्चों ने 60% से ज़्यादा मार्क्स गेन किए हैं। तो किसकी फ्रैक्शन ज़्यादा है, इसको भी फाइंड आउट करना होगा सॉल्व करके। क्लास ए एंड क्लास बी। ए क्लास में स्टूडेंट्स हैं 25, टोटल स्ट्रेंथ जो है 25 है, एंड बी क्लास में 30 स्टूडेंट्स की क्लास है। तो पास जो हुए हैं 60% से ऊपर वो हुए हैं 20, जबकि बी क्लास में 24। तो फ्रैक्शन बनाते हैं इसकी, पास हुए हैं 20 आउट ऑफ 25 एंड इन बी क्लास 24 पास्ड आउट ऑफ 30। फ्रैक्शन बन गई है दोनों की, इनको रिड्यूस करके लिखते हैं और फिर देखते हैं कौन सी क्लास में ज़्यादा गेन किए हैं नंबर। 6 से इसको कट करेंगे 4 टाइम, 6 से इसको कट करेंगे 5 टाइम, यानी 4/5। यहाँ पर 5 के टेबल में 24 टाइम्स, 5 के टेबल में 25 5 टाइम्स। तो इसका भी आंसर 4/5 आया है, इसका भी आंसर 4/5 आया। दैट मीन्स दोनों ने इक्वल मार्क्स गेन किए हैं। तो स्टेटमेंट में हम डालेंगे क्लास ए एंड बी पास्ड विद इक्वल मार्क्स। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6 क्लास 6 का एक्सरसाइज नंबर 7.4 we have done. In next video we will do next exercise 7.5 and we will done chapter number 7 fraction in next video. Thank you so much for watching. Have a good day.